बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे और स्टार्ट में हमने कहा था कि ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट और उनके फंक्शन हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को सबसे पहले आपने किसके तौर पे याद रखना है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन इसको स्पाइनल कॉर्ड ही क्यों कहा जाता है? ये नाम रखने के पीछे वजह क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड आप कहते हैं एक लंबे धागे को, मोटे धागे को या रस्सी को कहते हैं आप। तो आप ये समझे कि ये न्यूरॉन की बनी हुई एक मोटी रस्सी है, एक थिक फाइबर है, मोटा सा धागा है, और ये काफी मोटा धागा ओवरऑल लंबा धागा है, लेकिन ओवरऑल इसकी शेप सिलेंड्रिकल शेप नहीं होती, इसकी शेप है ओवल शेप। तो ये ओवल शेप एक मोटा लंबा धागा है, न्यूरॉन का बना हुआ है, न्यूरॉन से मिलकर बना है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से गुजरता है, या इसको वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। और वर्टिब्रल कॉलम के लिए हम स्पाइन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ लंबा ओवल शेप एक मोटा धागा है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से गुजरता है, स्पाइन जिसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसका नाम है जी स्पाइनल कॉर्ड। और ये बिल्कुल आपके ब्रेन के हाइंड पार्ट से शुरू होता है और ये हमारे हिप रीजन तक आता है, वर्टिब्रल कॉलम के आखिरी पोर्शन तक ये मौजूद होता है। स्पाइनल कॉर्ड आपको दिखा भी देते हैं, आप देख सकते हैं। ये ब्रेन से स्टार्ट होगा। ब्रेन है जी हमारे पास डायग्राम के मुताबिक यहां तक, हाइंड ब्रेन, उससे नीचे नीचे ये जो सारा आपको मोटा धागा नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और हम बहुत पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो वर्टिब्रा का रोल है, और दूसरा इसके इर्द गिर्द वही 3 मेम्ब्रेन है जो ब्रेन के इर्द गिर्द भी हैं, मेनिंजस जिनको कहा जाता है, और उसके अलावा एक फ्लूइड भी है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। हमने फिलहाल यहाँ पे अभी डिस्कस ये करना है कि इस स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी क्या है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी के लिहाज से अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, उसका एक टुकड़ा काट के माइक्रोस्कोप में देखें, तो हमें स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी नजर आएगी। थोड़ी मॉर्फोलॉजी भी इसकी देखते हैं, साथ इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्पाइनल कॉर्ड ओवल शेप है, लेकिन इसकी कितनी साइड्स होती हैं? बेटा इसकी 4 साइड हैं। एक साइड ये होती है इसकी जिसको हम कहते हैं ये जो राइट साइड है, और ये जो लेफ्ट साइड है, बल्कि इसको हम लेफ्ट साइड कहेंगे, इसको राइट। और आपको पता है राइट और लेफ्ट साइड को लेटरल साइड्स भी हम कहते हैं बायोलॉजी में। और ये वाली साइड जो आपको नजर आ रही है, इसको वेंट्रल साइड कहते हैं। और ये साइड है जहाँ पे ब्लू कलर की ब्रांचेस आके अटैच हुई हैं, इस साइड को हम कहते हैं डॉर्सल साइड। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपके पास अगर इस वक्त पेंसिल है, बॉल पॉइंट है, उसको सामने पकड़ें, जिसकी सरफेस आपको नजर आ रही है, फिलहाल आप ये समझें कि इसकी वेंट्रल साइड है, फिर इसकी राइट और लेफ्ट साइड भी, और इसकी अपोजिट साइड जो आपको नजर नहीं आ रही फिलहाल, ये है डॉर्सल साइड।
बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड भी ऐसा है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये पेंसिल, ये बॉल पॉइंट सिलेंड्रिकल है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा ओवल शेप होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको एक बटरफ्लाई शेप्ड एरिया भी नजर आ रहा होगा, डायग्राम में बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है, मैं मेंशन कर देता हूँ। ये वाला एरिया सारा, इसको बेटा कहते हैं ग्रे मैटर। अब इसको ग्रे मैटर क्यों कहा जा रहा है? ये जो बटरफ्लाई शेप एरिया है, इसको ग्रे मैटर क्यों कहा जा रहा है? ग्रे मैटर, इसके कलर की वजह से कह रहे हैं हम इसको ग्रे मैटर। कोई और भी वजह हो, लेकिन इसके कलर की वजह से हम इसको कह रहे हैं। बटरफ्लाई शेप एरिया सारे का सारा ग्रे कलर का है। और ये ग्रे कलर का क्यों है बेटे? यहाँ पे आपको टोटली सिर्फ इंटरन्यूरॉन मिलेंगे, सिर्फ इंटरन्यूरॉन, या फिर सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन, या फिर एंड्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। मोस्टली यहाँ पे मुकम्मल जो न्यूरॉन आपको मिलेगा पूरे का पूरा वो सिर्फ इंटरन्यूरॉन ही होगा। और इंटरन्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड हैं, माइलिन शीथ नहीं होती। और माइलिन शीथ का अपना कलर थोड़ा क्रीम कलर कह लें, या लिपट जैसा, जैसे चर्बी का रंग होता है वैसा रंग होता है। तो चूंकि यहाँ पे जो भी न्यूरॉन मौजूद है, या न्यूरॉन का जितना पोर्शन भी मौजूद है, उसकी सेल बॉडी है या उसका आखिरी सिरा यहाँ पे आके अटैच हुआ है, तो वो बेटा सिर्फ नॉन माइलिनेटेड होगा। इसे ये एरिया ओवरऑल क्या कहलाता है? ग्रे मैटर। अब मैं इसको एक और एंगल से आपको बताता हूँ जी। आप ये देखिएगा, स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे या तो सिर्फ आपको इंटरन्यूरॉन मिलेंगे, या कहीं से सेंसरी न्यूरॉन का आके जो आखिरी सिरा यहाँ पे अटैच है वो मिलेगा, या यहाँ पे मोटर न्यूरॉन की आपको सेल बॉडी मिलेगी। इंटरन्यूरॉन मुकम्मल तौर पे यहाँ पे मौजूद है पूरे के पूरे। सेंसरी न्यूरॉन का आखिरी सिरा टर्मिनल यहाँ पे आके अटैच होता है, और मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी डेंड्राइट यहाँ पे मौजूद होते हैं। जो भी यहाँ पे मौजूद है वो मोस्टली नॉन माइलिनेटेड है, इसलिए ये एरिया आपको ग्रे कलर का दिखाई देता है, जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और ये बटरफ्लाई शेप एरिया है। और सेंटर में जिसको मैं सर्कल करने लगा हूँ, आपको एक सुराख सा नजर आ रहा है, दरअसल ये कैविटी है। स्पाइनल कॉर्ड हॉलो स्ट्रक्चर है, ये अंदर से खोखला है, हॉलो है, और इसके अंदर ये जो कैविटी है, सेंट्रल कैनाल जिसको कहा जाता है, इस कैविटी को दैट इज नोन एज सेंट्रल कैनाल। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर का पोर्शन है जी ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के सेंटर में ही एक कैविटी है जिसको हम सेंट्रल कैनाल का नाम देते हैं। अब बटरफ्लाई शेप एरिया के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसको व्हाइट मैटर कहते हैं। ये सारा एरिया दैट इज व्हाइट मैटर, जिसको मैं अब रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ, ये सारे का सारा व्हाइट मैटर है। अब बेटा ये जो व्हाइट मैटर है, यहाँ पे क्या ऐसा है कि ये व्हाइट कलर का नजर अपीयर होता है आपको, कि यहाँ पे आपको सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स मिलते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन का वो पोर्शन आपको यहाँ पे मिलता है विच इज माइलिनेटेड। माइलिन शीथ की वजह से ओवरऑल इस एरिया का कलर व्हाइट आपको दिखाई देता है। और इसी तरह से यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स का एक पोर्शन मौजूद होता है। तो वो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन की प्रेजेंस की वजह से वो भी माइलिनेटेड होता है, और उसकी वजह से भी एरिया वाइट नजर आता है। तो साबित ये हो गया कि स्पाइनल कॉर्ड टोटली न्यूरॉन से मिलके ही बना है। अब स्पाइनल कॉर्ड के जितने पोर्शन में मोस्टली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हैं, इंटर न्यूरॉन हैं, वो पोर्शन कहलाएगा ग्रे मैटर। और स्पाइनल कॉर्ड के जितने पोर्शन के अंदर मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन पड़ा है या सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन पड़ा है, वो हिस्सा कहलाएगा व्हाइट मैटर। और इसको मुख्तसर याद रखने का तरीका है, ग्रे मैटर वो होगा जहाँ पे न्यूरॉन का नॉन माइलिनेटेड पार्ट मौजूद होता है,
और वाइट मैटर वो पोर्शन होगा जहां पे न्यूरॉन का माइलिनेटेड कोई पार्ट या पोर्शन मौजूद होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रे मैटर है ये बटरफ्लाई शेप है, कहीं से ये चौड़ा है, कहीं से ये नोकदार है, कहीं सींग जैसा है। और आप देखें लेबलिंग में इसको कहीं पर डॉर्सल हॉर्न लिखा हुआ है ग्रे मैटर को, कहीं पे इसको लेटरल हॉर्न लिखा हुआ है, कहीं पे वेंट्रल हॉर्न लिखा हुआ है। तो इसके पोर्शन है। ये है जनाब स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी। अब ब्रेन से शुरू होकर हिप रीजन तक ये लंबा मोटा धागा है जो न्यूरॉन से बना हुआ है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब हम आ जाते हैं फर्दर कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हो गया ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब क्या चीज है ये देखिए जरा। ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व्स का नाम देते हैं। क्रेनियल नर्व्स जिनका ओरिजिन या जिनका ताल्लुक ब्रेन के साथ है या वो ब्रेन के साथ अटैच है, इनको सेरिब्रल नर्व्स भी कहा जाता है। और जो स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। अब बेटा जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये हैं 12 पेयर, यानी टोटल 24 नर्व्स हैं। ये 12 ब्रेन की एक जिस साइड से राइट साइड से निकलती हैं और 12 बिल्कुल उस जैसी नर्व्स ब्रेन की दूसरी साइड से निकलती हैं। जबकि स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो उसके साथ अटैच हैं। 31 पेयर का मतलब है 62 नर्व्स हैं, 62 नर्व्स। अब 62 और 24, 12 पेयर थी तो हम इसको भी 24 कर लेते। अब ये टोटल जो 86 नर्व्स हैं ये आपकी बॉडी का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली तमाम नर्व्स को कलेक्टिवली मजमूई तौर पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और इसमें सिर्फ नर्व्स शामिल हैं या गैंग्लिया भी मौजूद होंगे। तो ये 86 नर्व्स पर मुश्तमिल नर्व्स जो हैं ये कलेक्टिवली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानी जाती है। बीच में जरा गैंग्लिया भी आ जाएंगे। तो फिलहाल वक्ती तौर पे हमें पहले ये फर्क कायम करना है कि गैंग्लिया क्या होती हैं और नर्व्स क्या होती हैं। तो ये पहले भी जिक्र आ चुका है, मैं फिर अब सिर्फ एक डायग्राम के जरिए आपको बताऊंगा। देखें, अगर कहीं पे भी बहुत सारे न्यूरॉन की सिर्फ सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए, और यकीनन वो न्यूरॉन्स कौन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन होंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन के गैंग्लिया सॉरी सेल बॉडी कहीं पर इकट्ठी हो जाए तो सेल बॉडी के एग्रीगेशन को आप क्या कहते हैं, गैंग्लियन। ये और यकीनन ये स्पाइनल कार्ड के करीब मौजूद होते हैं। ह्यूमंस की बॉडी में गैंग्लिया सिर्फ कहाँ पे हैं, नियर द स्पाइनल कार्ड। Aggregation of cell bodies of neurons is known as ganglion. अब आ जाते हैं नर्व। अब ये देखिए कहीं पे ये न्यूरॉन जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन से, लेकिन उनके एक्सॉन्स का कहीं पे बंडल या एग्रीगेशन बन रही है। अब न्यूरॉन के एक्सॉन्स का बंडल अगर बन जाए, गुच्छा बन जाए, क्लस्टर बन जाए, तो इसको हम
नर्व कहते हैं। तो जब भी मैं बात करूँ ना नर्व, तो आपने ऑटोमेटिकली समझ आना है बहुत सारे न्यूरॉन के एक्सॉन या डेंड्राइट का एक बंडल बना हुआ है। तो गैंग्लियन और नर्व में तो इतना डिफरेंस है जी, बेशक ये याद रखना आप। अब आ जाते हैं जी कि ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं, एक बड़ा फर्क तो ये है कि क्रेनियल नर्व्स का ताल्लुक है ब्रेन के साथ, ये ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, और दूसरी साइड पे ये बॉडी पार्ट के साथ अटैच होती हैं। तो ये ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करती हैं, इम्पल्सेस ट्रांसफर करती हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो एक तरफ अटैच हैं स्पाइनल कार्ड के साथ, दूसरी तरफ वो अटैच हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट के साथ, यानी स्पाइनल नर्व्स अदर बॉडी पार्ट और स्पाइनल कार्ड के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती हैं, नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करने का काम करती हैं। उसके अलावा क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं ज़रा बताना चाहूँगा जी। डिफरेंसेस क्या हैं, मैं पहले क्रेनियल नर्व्स की बात कर लूँ जी। क्रेनियल नर्व्स या सेरिब्रल नर्व्स वो हैं जो ब्रेन के साथ अटैच हैं। मैंने बताया कि 12 पेयर हैं, तो बेटा ये 12 पेयर आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही इनकी जो है वो काउंटिंग भी मैंने मेंशन की है, नंबरिंग भी इसकी मैंने मेंशन की हुई है। तो आप देख सकते हैं जी ये पेयर की फॉर्म में है। जैसे पेयर की फॉर्म में ये है कि ये नर्व नंबर 1 का पेयर है, फिर ये नर्व नंबर 2 रोमन्स में मैंने मेंशन किया है 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं इसी तरह गिनती आप पूरी करेंगे तो ये टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं, यानी टोटल 24 नर्व्स हैं जो ब्रेन के साथ अटैच हैं, बॉडी पार्ट को कम्युनिकेट कर रही हैं। इनमें 3 किस्म की नर्व्स हैं। ऐसी नर्व जिसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन ही मौजूद होते हैं। नर्व क्या है? एग्रीगेशन ऑफ एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स। तो अगर नर्व के अंदर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के ही एक्सॉन मौजूद होंगे तो इस नर्व को सेंसरी नर्व कहा जाएगा, और इसका काम सिर्फ क्या होगा कि बॉडी पार्ट से इंपल्स ब्रेन तक पहुंचाए, सिर्फ ये काम होगा। अब देखिए, इफ इट इज बॉडी पार्ट तो मैं इसको कहता हूँ ब्रेन, ये ब्रेन है, तो ये है सेंसरी नर्व SN। तो बेटा इसका काम सिर्फ ये है बॉडी पार्ट से इंपल्स को ब्रेन तक ट्रांसफर करे। और इस नर्व के अंदर अगर 10,000 भी एक्सॉन्स हैं तो सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन के ही हैं। तो जाहिर है अब सेंसरी न्यूरॉन से हमेशा मैसेज किस तरफ ट्रेवल करता है? रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या रिसेप्टर टू ब्रेन, या रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड्स। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई नर्व ऐसी हो जिस नर्व को हम कहेंगे जी ये मोटर नर्व है। अब मोटर नर्व का मतलब ये है कि ये सिर्फ ब्रेन की इम्पल्सेस बॉडी पार्ट या इफेक्टर्स तक पहुंचाती है। इट मीन कि इस नर्व के अंदर जितने भी एक्सॉन्स हैं वो सिर्फ मोटर न्यूरॉन के ही हैं। इन तमाम न्यूरॉन के एक्सॉन ने क्या करना है? ब्रेन की इम्पल्सेस को बॉडी पार्ट की तरफ ट्रांसफर करना है। और अगर मैं कहता नहीं जी कुछ नर्व मिक्स्ड नर्व भी हैं ब्रेन से निकलने वाली, कुछ नर्व्स मिक्स्ड भी हैं। मिक्स का बेटा मतलब ये है कि इस नर्व के अंदर कुछ एक्सॉन सेंसरी न्यूरॉन के हैं और कुछ एक्सॉन मोटर न्यूरॉन के हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन हैं वो इंपल्स लाएंगे टूवर्ड ब्रेन, और जो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन हैं वो इंपल्स लेके जाएंगे टूवर्ड इफेक्टर्स। तो एक ही नर्व के अंदर दोनों किस्म के एक्सॉन्स भी मौजूद हो सकते हैं, और ऐसी नर्व को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व में इंपल्स की डायरेक्शन एक तरफा है, ओनली फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। मोटर नर्व में नर्व इंपल्स की डायरेक्शन वन डायरेक्शनल है, एक तरफा है, ओनली फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर।
और मिक्स्ड नर्व में चूंकि दोनों किस्म के न्यूरॉन एक्सॉन मौजूद हैं, तो इसमें नर्व इम्पल्स का फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है, फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, और इसी नर्व में से फ्रॉम ब्रेन टू रिसेप्टर। क्यों कि इस नर्व को आप खोलें तो इसके अंदर आपको सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स भी मिलेंगे और यहाँ पे ही आपको मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन भी मिलेंगे। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं 12 पेयर या 24 नर्व्स टोटल, उनमें सिर्फ सेंसरी नर्व्स भी हैं, सिर्फ मोटर नर्व्स भी हैं और मिक्स्ड नर्व्स भी मौजूद होती हैं। अब बात कर लेते हैं स्पाइनल नर्व्स की। तो बेटा स्पाइनल नर्व्स के हवाले से ये डायग्राम आपको मैं दिखाना चाहूंगा। टोटल 31 पेयर या टोटल 62 नर्व्स निकलती है। अब बेटा ये देखें, ये 31 किस तरह से हैं। सिर्फ एक साइड की अगर आप कैलकुलेट करें स्पाइनल कार्ड की, तो 8 नर्व बेटा वो होती है, इतनी डिटेल आपकी बुक में तो नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ। स्पाइनल कार्ड का जो नेक पोर्शन होता है ना, स्पाइनल कार्ड का वो सिरा जो आपकी नेक को सपोर्ट कर रहा होता है, उसमें से 8 नर्व्स निकलती हैं या 8 पेयर्स कह लें। और स्पाइनल कार्ड के थोरेसिक पोर्शन में से कितनी नर्व्स निकलती हैं? 12। और ल्यूम्बर से निकलती हैं 5, सैक्रल से 5, और ये एक साइड की बन जाती है 31, तो दूसरी साइड भी 31, तो टोटल 62 नर्व्स हो जाती हैं। अब एक सबसे अहम बात जो एक्चुअली आपको याद रखना बहुत जरूरी है, मैंने बताया स्पाइनल कार्ड की साइड हैं 4, राइट, लेफ्ट, डॉर्सल और वेंट्रल। अब बेटा स्पाइनल कार्ड में से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं सारी की सारी मिक्स्ड नर्व हैं। मिक्स मीन कि हर नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन भी है और मोटर न्यूरॉन का भी है। ये मैं किन नर्व की बात कर रहा हूँ? स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स। अब आप ये देखें कि ये जो नर्व आ रही है स्पाइनल नर्व, अब इस नर्व के अंदर दोनों एक्सॉन हैं। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर के एक्सॉन जो है ना, इनको आप सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन समझ लें, और जो रेड कलर का है इसको बेटे आप मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन समझ लें। तो जहां पे ये दोनों एक्सॉन इकट्ठे हैं, साइड बाय साइड गुजर रहे हैं, हजारों होंगे ये, तो ये है नर्व, मिक्स्ड नर्व। लेकिन स्पाइनल कार्ड के करीब आकर ना ये दोनों एक्सॉन, सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन और मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन बेटे अलग अलग हो जाते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन है वो अलग होकर, सेपरेट होकर ये स्पाइनल कार्ड की डार्सल साइड पे आके अटैच होता है, और जो मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन होता है वो आके अटैच होता है स्पाइनल कार्ड की वेंट्रल साइड पे। तो बड़ी वाज़ेह बात याद रख ले, नर्व्स की अटैचमेंट स्पाइनल कार्ड के साथ डबल अटैचमेंट है। हर नर्व की, हर स्पाइनल नर्व की जो रूट है वो 2 हैं। एक डार्सल रूट है जो स्पाइनल कार्ड की डार्सल साइड के साथ जुड़ी है, और एक वेंट्रल रूट है जो स्पाइनल कार्ड की वेंट्रल साइड के साथ जुड़ी हुई है। फिर आगे जाके दोनों किस्म के एक्सॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ही नर्व बन जाते हैं। रूट 2 हैं लेकिन नर्व एक है। और ये वाज़ेह तौर पे याद रख ली बच्चों, जो डार्सल रूट होती है नर्व की, उसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं, और जो स्पाइनल नर्व की वेंट्रल रूट होती है उसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं। और यकीनन स्पाइनल कार्ड की इस साइड पे भी यही सिचुएशन होगी। ऐसे ये देखें, ये एक नर्व है जिसको मैंने सर्कल किया, रूट इसकी 2 हैं, एक डार्सल साइड पे, एक वेंट्रल साइड पे। यदि आपने ये याद रखना है कि स्पाइनल कार्ड की राइट और लेफ्ट साइड पे नर्व्स अटैच नहीं होती। नर्व की रूट अटैच है, नर्व एक लेकिन उसकी रूट 2, आप कह ले हर स्पाइनल नर्व की 2 रूट्स होती हैं,
एक रूट डार्सल साइड पे जिसमें सिर्फ सेंसी न्यूरॉन है, और एक रूट वेंट्रल साइड पे है और उसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स हैं। तो जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं 62 की 62 मिक्स्ड हैं, और सबके कनेक्शन इसी तरह से जैसे मैंने ये आपको डायग्राम में बताए हैं। अब वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा, मैं वो भी आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि स्पाइनल कार्ड ये किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो बेटे आप ये देखिएगा, आपने ये समझना है कि ये स्पाइनल कार्ड का एक पोर्शन है, ये जो ऊपर डार्सल साइड है ये वेंट्रल साइड है, और ये अंदर है ग्रे मैटर जी, और इर्द गिर्द डब्ल्यू वाला जो है वाइट मैटर है। अब ये बॉडी का कोई रिसेप्टर है, यहां से सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, ये यहाँ पे इसका सेल बॉडी है इसकी, और ये आकर ग्रे मैटर के साथ इसका एंड अटैच है। अब ग्रे मैटर के अंदर इंटर न्यूरॉन है ये, और इसी की अंदर ये ग्रीन कलर की सेल बॉडी है मोटर न्यूरॉन की, साइनेप्स। फिर मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन स्पाइनल कार्ड की वेंट्रल साइड से निकलेगा, और यहाँ पे जाके ये सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ होता हुआ आगे जाके अटैच हो जाएगा इफेक्टर के साथ। अब जिस पोर्शन में दोनों फाइबर नजर आ रहे हैं, रेड ग्रीन या सॉरी ग्रीन ब्लू, ये ग्रीन और ब्लू पोर्शन में जहां पे दोनों के एक्सॉन पे वो इकट्ठे ट्रेवल कर रहे हैं, ये हिस्सा होगा जी नर्व। अब इसकी लेंथ वेरिएबल हो सकती है, ये होगी नर्व। जहां पे सिर्फ ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है, ये हिस्सा होगा जी डॉर्सल रूट, और जहां पे सिर्फ मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन नजर आ रहा है, ये होगी जी वेंट्रल रूट। नहीं जी, और इंटर न्यूरॉन सारे के सारे टोटली स्पाइनल कार्ड के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये है जनाब सेटअप स्पाइनल नर्व्स का जी। लेकिन बेटा अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की जो जितनी भी नर्व्स हैं, ये किस बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रही हैं और किस तरह से कंट्रोल कर रही हैं। एक तो आप ये कनेक्शन देख सकते हैं, आप डिफरेंट बॉडी पार्ट के साथ ये नर्व्स के कनेक्शन जाके अटैच हैं। लेकिन इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हम करते हैं। आप जरा बात ध्यान से सुन लीजिएगा, वो तमाम नर्व्स, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हों चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हों, वो तमाम नर्व्स जो कि वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, वॉलंटरी एक्टिविटीज जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विश के मुताबिक, ऐसी तमाम नर्व्स को कलेक्टिवली सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम दिया जाता है। बेटे मेरे साथ रहना है, ये बात इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी दिलचस्प होने वाली है। टोटल नर्व्स हैं जी 86, 24 ब्रेन के साथ अटैच होती हैं और 62 स्पाइनल कार्ड के साथ। इन 86 नर्व में से वो तमाम नर्व्स जो सिर्फ हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, उन नर्व्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इन 86 में से वो नर्व्स जो हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर आगे दो पोर्शन हो गए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फर्क बेटा क्या है तो यही 86 नर्व्स की क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं। 86 में से वो नर्व्स जो हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, जैसे स्केलेटल मसल, हमारी चॉइस है हम इसको कंट्रैक्ट करें या ना करें।
तो वो नर्व्स जो वॉलंटरी एक्टिविटी, वॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, उनको कहते हैं जी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, जैसे ये ब्रीथिंग वगैरह है, हार्ट बीट है, तो इनको कहते हैं जी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, बेशक ये इनवॉलंटरी है, लेकिन ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी कब की बात कर रहे हैं आप? क्या जब हम रेस्ट कंडीशन में, जैसे इस वक्त हमें किसी इमरजेंसी का सामना नहीं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इस किसी खौफ की हालत में नहीं, तो जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, इस वक्त हम बैठे हैं, बेशक आप चल फिर रहे हो, आप किसी एक्सरसाइज या किसी खौफ लड़ाई की हालत में नहीं ना, ये आपकी रेस्ट कंडीशन नहीं आती। रेस्ट का मतलब सिर्फ सोना ही नहीं है, इस वक्त भी आप रेस्ट कंडीशन पे हैं। तो अगर तो ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज रेस्ट कंडीशन के दौरान कंट्रोल हो रही हैं, तब उसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व होगी, उन नर्व्स को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर इमरजेंसी कंडीशन में कोई ये नर्व्स एक्टिव होकर इनवॉलंटरी एक्टिविटी को रोक रही हैं, सॉरी कंट्रोल कर रही हैं, तो उन नर्व्स को फिर आप क्या कहेंगे? सिंपैथेटिक। बट ऐसे याद रखें, सिंपथी का लफ्ज़ी मतलब हमदर्दी होता है ना, तो किसी के साथ भी हमदर्दी आप कब करते हैं? जब उसको किसी इमरजेंसी कंडीशन का सामना होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी आप सुने ना, तो सुन लीजिएगा, पहली बात आप याद रखिए कोई नर्व्स हैं। दूसरी बात, ये हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही हैं। तीसरी बात याद रखें, ये तब कंट्रोल करती हैं, इनमें से इंपल्सेस तब फ्लो करती हैं जब हमें किसी इमरजेंसी कंडीशन का सामना होता है। तो जरा इमेजिन कीजिएगा जी, टोटल नर्व्स कितनी है बेटा? 86। 86 में से जितनी नर्व्स वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उनको हम कह देते हैं जी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये निकल गई बीच में से। अब जितनी बच गई हैं, उनके दो हिस्से कर ले। इनमें से वो अलग हैं जो आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, बट ड्यूरिंग योर इमरजेंसी कंडीशन। उतनी नर्व्स को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर वो नर्व्स बच जाती हैं जो आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही हैं, बट ऑन द रेस्ट कंडीशन, एट द रेस्ट कंडीशन, उनको आप कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिर्फ आप ये किस बेस पे बेटा फर्दर क्लासिफाई कर रहे हो? इस बेस पे कि ये नर्व्स किस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही हैं और कब कंट्रोल कर रही हैं। जो वॉलंटरी को कंट्रोल कर रही हैं, उन नर्व्स को कह दिया सोमैटिक, और जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही हैं वो होगी ऑटोनोमिक। और उनमें से जो इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिव होती हैं वो है सिंपैथेटिक। जो नॉर्मल कंडीशन में भी आपको इनवॉलंटरी को कंट्रोल कर रही हैं वो हो गई पैरासिम्पैथेटिक। और मजे की बात आप ये देखें कि ये फर्क जरा चेक करेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, बड़ा वाज़ेह फर्क आपको नजर आएगा। ये जो स्पाइनल कार्ड का टॉप पोर्शन है ना, बस एंड होने वाला है, मैं इसको जल्दी जल्दी जरा वाइंड अप कर दूं। बेटा ध्यान रखिएगा जी, अब जो स्पाइनल कार्ड का टॉप और बॉटम पोर्शन है, टॉप पोर्शन स्पाइनल कार्ड का बेटा ये है, सॉरी फॉर दैट, ये है टॉप पोर्शन और ये है बॉटम पोर्शन, लास्ट पोर्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। यहां से जो नर्व्स निकलती हैं और साथ ब्रेन की एक नर्व शामिल होती है जिसको वेगस नर्व कहते हैं। ये एक्चुअली आपके हार्ट वगैरह को कंट्रोल करती है, ब्रेन की नर्व होती है वेगस नर्व, आपकी बुक पे लिखा होगा। तो ब्रेन की वेगस नर्व हो गई, और स्पाइनल कार्ड के टॉप पोर्शन की और सबसे लो पोर्शन की जो नर्व्स हैं